अंबिकापुर शहर के प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल कार्मेल कॉन्वेंट में 12 वर्षीय स्कूली छात्रा ने शिक्षकों की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगा ली, जिसमें जिले भर में स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध काफी गुस्सा है। जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं नवभारत के जिला प्रमुख सुधीर पांडे ने क्या कहा, सुनिए। छात्रा ने जो सुसाइड नोट लिखा है और जो उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रताड़ना की शिकार थी। अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है। ये मान के चलिए कि प्रबंधन ने इनकार जरूर किया है, मगर सरगुजा के कॉन्वेंट स्कूलों की जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आमतौर पे पालक और छात्रों का यही आरोप रहता है कि वहाँ भीतर में कैंपस के भीतर में मनमर्जी चलती है और उसकी शिकायत करने पे छात्रों को ही प्रताड़ित किया जाता है। ये मामला आज का नहीं है, ये बहुत काफ़ी शुरुआत से ही हम लोग लगातार इस मामले को देखते आ रहे हैं। इसको देखते हुए 4 साल पहले प्रशासन ने और शासन के निर्देश पे हर स्कूल में काउंसलर नियुक्त करने की प्रावधान किया था और सभी कॉन्वेंट स्कूलों को, निजी कॉन्वेंट स्कूलों को, खासकर जहाँ छात्र छात्राओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे छात्राओं के लिए विशेष तौर पे काउंसलर रखने की गाइडलाइन दिए गए थे, मगर इसका पालन अभी कोई स्कूल नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ है, पालक और शाला प्रबंधन के बीच पारदर्शिता नहीं है। जो मीटिंगें बुलाई जाती है उसमें सिर्फ प्रबंधन अपनी बातें कहते हैं, पालक का यदि कोई बातें उठाती हैं तो आमतौर पे यही आरोप लगते आ रहे हैं कि छात्राओं को या उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। हर स्कूल में मेरे ख्याल से छात्राओं के लिए ख़ास तौर पे काउंसलर नियुक्त होना चाहिए जो छोटे बच्चों की लगातार काउंसलिंग करे। जो छात्र संख्या है सीबीएसई गाइडलाइन के विपरीत मनमाने तौर पे स्कूलों में जो 60-70 बच्चों को एक कमरे में बैठाया जाता है, तो कोई भी स्कूल या प्रबंधन या पालक दोनों अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो इस बात पे भी प्रशासन का काम है इसको ध्यान देना। ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अभिभावकों और पालकों के बीच एक स्पष्ट संवाद करने के लिए मंच स्थापित होना, जिसमें हर महीने बच्चों के बारे में पालक खुल करके कह सकें और प्रबंधन उन बच्चों के बारे में पालकों को खुल करके बता सके। इसको कोई पनिशमेंट के तरीके से नहीं देखना जाना चाहिए। स्कूल जो होता है, क्योंकि पालक के पास बच्चे मात्र रात को खाने और सोने आते हैं, बाकी पूरा दिन तो बच्चे स्कूल के ही प्रबंधन के कब्जे में रहते हैं या उनके निगरानी में रहते हैं। तो स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये कि वो छात्रों पे निगरानी रखे, उनकी जो कमजोरी है उसको बहुत सहजता के साथ दूर करे, उनके पालकों के साथ निरंतर संवाद रखे और यदि उनको कोई भय है छात्राओं को तो उसके लिए काउंसलर नियुक्त करे। उनके लिए भी बाकायदा एक पीरियड हो जो अपने काउंसलर से बात कह सके। और मैं एक बात और कहूँगा कि हर स्कूल के सामने या शहर के प्रमुख स्थानों पे ऐसे शिकायत पेटी भी होनी चाहिए जहाँ पे छात्र और या पालक अपनी शिकायतें प्रशासन तक सीधे पहुंचा सके। तो इन सब कदम से जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुखद घटना है शहर के लिए और मेरे ख्याल से सरगुजा में पहली घटना है कोई 6वीं कक्षा की छात्रा किसी शिक्षक या अपने स्कूल के ऊपर आरोप लगाकर सुसाइड नोट लिख करके फांसी लगा रही हो। ये सामान्य घटना नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इन 3-4 बिंदुओं पर अगर प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और पालक तीनों को आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा ताकि ये स्पष्ट हो सके यदि उनके बच्चे भी कोई गलती करते हैं तो पालक बचाव की कोशिश न करे और छात्रों को ये लगे कि उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, उनको एक बहुत अच्छे माहौल में उनकी जो गलतियां हैं उसको बताई जा रही हैं और उसको सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और चौथी चीज़, स्कूल के भीतर निगरानी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। प्रशासन और अभिभावकों की एक टीम और साथ में कुछ जनप्रतिनिधि या दूसरे वर्ग के लोगों को जोड़ करके निरंतर निरीक्षण होते रहना चाहिए और जो बिंदु हैं, जो गाइडलाइन है, उसका पालन हो पा रहा है या नहीं, इसका विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता शिल्पा पांडे ने निजी विद्यालयों की कार्य प्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए। ये अत्यंत क्षुब्ध कर देने वाली घटना है कि आखिर निजी संस्थान में पढ़ने वाली हमारे अंबिकापुर की बेटी अपनी जान दे दी। वो आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई, इसको मैं कई दृष्टिकोण से देखती हूँ। और सबसे पहली मांग मैं करना चाहूँगी कि अभिभावकों का जो निजी स्कूल है वहाँ पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है और ऐसी कोई समिति वहाँ पर बनी नहीं है कि अभिभावक सतत निरीक्षण कर सके।
शासकीय स्कूलों में शाला विकास प्रबंधन समिति बनी हुई है, जहां पर अभिभावक अध्यक्ष होते हैं और वहां के प्रिंसिपल या हेडमास्टर सचिव होते हैं। लेकिन निजी स्कूल इतने स्वतंत्र हो गए हैं और नियंत्रित हो गए हैं कि पालकों से केवल पैसा लेने के अलावा और कोई काम ये लोग नहीं करते हैं। एक दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहूँगी निजी स्कूलों को आपके माध्यम से, कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वैन जो ऑटो के माध्यम से जो बच्चे जाते हैं, जो वैन से जाते हैं, उनकी स्थिति और गंभीर है। मैंने खुद देखा है, कई वैन चालक जो हैं ड्रिंक किए हुए रहते हैं, कोई गुटखा चबाता रहता है और ओवरलोडेड गाड़ी रहती है। किसी भी दिन एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चे मर सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी केवल पालकों की है। स्कूल का काम केवल पैसे लेने का है और कोई काम नहीं है उनका। आखिर हमारे आज अंबिकापुर के, आज वो किसी और के घर में घटना हुई, किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस पर एकदम सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, प्रशासन को आगे आने की ज़रूरत। देखिए, जैसा मैं समझ पाई इस घटना को, पहले उसके जो फादर का स्टेटमेंट मैंने देखा, उसमें भी ये था कि पहले भी उसको हैरेस किया जा रहा था और उसके पालक को, फादर को उसने बताया, और फादर जब टीचर से कहते थे तो दूसरे दिन वो टीचर और ज़्यादा रिवेंज लेती थी। तो उसको ये लगा कि घर में बताने से कोई लाभ नहीं है, हमारे माँ बाप ज़्यादा परेशान होंगे। और एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जो हम सनातन और संस्कार की बात करते हैं, ऐसे स्कूलों में बच्चों को बढ़ाने का लाभ क्या है जब बच्चे मन से इतने कमज़ोर हैं। शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा मन से भी तो इतना कमज़ोर है कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। आप बच्चे को मन से आप इतना उसको हदर, जो एक शब्द है, कि उसको इतना मन से आप हदरा दे रहे हैं कि वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर ले रहा है। एक छोटी सी बच्ची 12 साल की, वो फांसी लटक जा रही। इतनी हिम्मत, मतलब इतनी कमज़ोर मन से क्यों है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मन को मजबूत करिए। आप डिग्री लेकर क्या करेंगे जब हमारा बच्चा ही सुरक्षित नहीं रहेगा? तो वहीं कलेक्टर सरगुजा ने भी सभी विषयों पर कहा कि अभी 3 दिन के अंदर जवाब देने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो एक दुखद घटना है कि कार्मेल स्कूल में एक बच्ची 6 क्लास की, उन्होंने सुसाइड किया है। उसके संदर्भ में पुलिस ने कार्रवाई भी किया है और उसमें जो संबंधित व्यक्ति है, जो जिसके खिलाफ एलिगेशन थे, उसको अरेस्ट भी किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने भी वो कार्मेल स्कूल के प्रबंधक को, मैनेजमेंट को एक नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आपको जो हमने अनुपत्ति दिया था, बिकॉज बच्चों का जो अधिकार है या जो भी मौलिक अधिकार है उसका उन्होंने हनन किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको एक नोटिस जारी किया है कि भाई क्यों ना हमने अनुपत्ति आपको जो दिया था कि स्कूल ओपन करने का हमारे ज़िले में, क्यों ना वो उसको निरस्त किया जाए। बिकॉज अगर ऐसी घटना घटती तो दुखद भी है, और बच्चों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, पढ़ाई में कैसे ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट को, स्पेशली टीचर लोग को, बच्चों को कैसे ग्रूम करना चाहिए, उनको कैसे समझना चाहिए, इसके लिए उनका दायित्व है। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने कुछ गलती किया है, उनको नोटिस जारी किया है, उनका जवाब आने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। अब जवाब नहीं आता है तो जवाब देने का कोई क्या होता है, एक नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा भी बेसिक राइट हर एक व्यक्ति का होता है कि किसी को सुने बिना उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो वो सुनने का अवसर दे दिया, अगर उनको अवसर गवाया है तो उसके अवसर गवाने के बाद जो नियम है उसके अनुसार हम कार्रवाई करें। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।